जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश बोर्ड का शैक्षिक कैलेंडर जारी हो चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर और बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से जारी इस कैलेंडर के अनुसार बोर्ड का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। इसके साथ ही पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मई के दूसरे सप्ताह में एक मासिक टेस्ट होगा। अगला मासिक टेस्ट जुलाई अंतिम सप्ताह में होगा। अर्धवार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं सितंबर अंतिम सप्ताह में, जबकि लिखित परीक्षाएं अक्टूबर दूसरे सप्ताह में होंगी। नवंबर और दिसंबर अंतिम सप्ताह में फिर से मासिक टेस्ट होंगे। सभी कक्षाओं में जनवरी पहले सप्ताह तक पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा। प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी तीसरे सप्ताह में होंगी और इसी दौरान कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं भी होंगी। सालाना बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी तक कराई जाएंगी। उसके बाद लिखित परीक्षाएं होंगी। तो ये जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है कुछ बदलाव के साथ। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड का शैक्षणिक कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। मासिक टेस्ट जो है वो मई से शुरू होंगे, जबकि अक्टूबर में अर्धवार्षिक और फरवरी में बोर्ड परीक्षा होगी। प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। इसके अलावा और राजीव ओझा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, शैक्षणिक कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अलग है पहले से? ये क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी खुशबू, ये देखने वाली बात है कि यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं कई सालों से रेगुलर सत्र के अनुसार चल रही हैं और शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने की जो परंपरा शुरू हुई थी भाजपा सरकार में, उसे बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा है और समय से हर बार ये जारी कर दिया जाता है। और ठीक इसी के अनुसार इस बार केवल महाकुंभ की वजह से परीक्षाओं के शेड्यूल में जो अंतिम परीक्षा होती है वार्षिक की, उसे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था केवल। अन्यथा इसी कैलेंडर के अनुसार ही सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे बोर्ड की सालाना परीक्षा हो, चाहे वो सत्र की जो दौरान होती है, वो जो प्रैक्टिकल होते हैं, उस सब इसी शेड्यूल के अनुसार होते हैं। और जितने यूपी बोर्ड से संबंधित विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब इसी के अनुसार चलते हैं। ये एक बड़ी बात है और एक अच्छी परंपरा पड़ी हुई है। तो इस बार भी जो महेंद्र देव हैं, शिक्षा निदेशक है माध्यमिक के, उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है और इसी सत्र के अनुसार सभी जिला निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वहाँ विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें पठन पाठन से लेकर के परीक्षाओं तक का सारा कार्यक्रम इसके अनुसार कराया जाना है, जो शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं राजीव, जो चेंजेस हैं वो शुरू भी हो चुके हैं बदलाव के साथ। ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं राजीव? और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि शैक्षणिक कैलेंडर से जो नियमितता है वो ज्यादा देखी जाएगी। जी बिल्कुल, यही एक अच्छी बात है कि यूपी बोर्ड एक तरह से डिरेल हो गया था और न परीक्षाओं का समय से हो पाती थी, न प्रैक्टिकल परीक्षाएं समय से हो पाती थी। तो ये एक बड़ी परंपरा शुरू हुई जो सख्ती से लागू की जा रही है और कराई जा रही है। इससे कम से कम जो विद्यालय हैं यूपी बोर्ड से जुड़े हुए, उनमें पठन पाठन का एक सिस्टम बना हुआ है, वो अभी तक नहीं टूट रहा है और सरकार खुद इसको लेकर के बहुत सख्त रहती है और इसे लागू कराने के लिए सारे तरह के उपाय किए जाते हैं और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि परीक्षाओं का कोई शेड्यूल कहीं से गड़बड़ न होने पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इसे पूरा सहयोग करता है। जैसे अगर परीक्षाएं होनी है और यूपी बोर्ड के जो जिले के अधिकारी होते हैं वो जब भेजते हैं प्रोग्राम, तो प्रशासन उन परीक्षाओं के संचालन में पूरा सहयोग करता है। इसलिए ये शेड्यूल लागू हो जाता है और इसे हर हाल में लागू करा करके बच्चों के पठन पाठन को नियमित किया जा रहा है। ठीक है राजीव, तो कहीं ना कहीं जो नियमितता है वो बरतने में बहुत सही रहता है। बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही उपयोगी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल को लेकर सस्पेंस